External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has sent out a stern message. He's gone on to say that one day we will remove the illegal occupation of Pakistan-occupied Kashmir and it will be back with India. This is only a reiteration of the External Affairs Minister. POK जो है भारत का अंग है. It is part of India. It was always part of India. It will be part of India. और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम POK को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और POK जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा. पहले इंडिया के हवाले से कहीं भी कोई जनरल या कभी उनका कोई भी बंदा न्यूज़ रिपोर्ट करता था पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से, हम एक महाज क्या हम एक पहाड़ बन जाते थे उनके अगेंस्ट. ठीक है. अब की बार आप ये देखें, अब वो लोग जिस तरह से तंज करते हैं ना हम पाकिस्तानियों पे, वो कहते हैं ये तो मकबूजा पाकिस्तान है, ये तो मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये तो अमरीकी कॉलोनी है, वो पता नहीं क्या किस तरह की कॉलोनी है, किस तरह के वो इल्जाम लगाते हैं. और हमारे इदारों में ये लोग समझते नहीं है इन चीजों को. POK हमारे में शामिल होगा, हम फूल और तिलक से उनका स्वागत करेंगे. उसके बाद फिर अभी भूख मर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदे. जैसे ही वो लोग भारत के हिस्से में आ जाएंगे, प्रसाद का भंडार उनके हथेली में आ जाएगा. ये जिंदगी खेल का मैदान है मेरे दोस्त. यहां कभी ना कभी सबकी बारी आती है. कल तक जो कश्मीर में गूंजते थे आजादी के नारे, आज POK में वही आवाज सुनाई देती है. खूब लहराया तुमने लाल चौक पे अपना परचम, आज मुजफ्फराबाद में तिरंगे की हुंकार सुनाई देती है. आप आजाद हैं? आपको ऐसा लगता है, एहसास होता है कि आप आजाद हैं? स्टेट तो सॉवरेन है ना, स्टेट तो आजाद है. मैं आपसे पूछ रही हूँ स्टेट तब हम स्टेट को या किसी कंट्री को आजाद हम तब बोलते हैं जब वहां के रहने वाले व्यक्ति को, जब वहां के रहने वाले सिटीजन्स को, जब वहां के रहने वाले बाशिंदा को लगे कि वो आजाद है. और जो मैं आपकी रिएक्शंस रोड पर देखती हूँ उससे तो मुझे आप भी आजाद नहीं दिखाई देती हैं. देखिए, इस बात में शाला कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो जिहादियों के लिए जन्नत है. पाकिस्तान में जिहादियों को 72 वर्जिन हूर धरती पे भी मिलती है और जब वो मरते हैं तो उनको आसमान पे भी 72 वर्जिन हूरों का अश्लीलता का नंगा नाच मिल जाता है. क्योंकि आपके मुफ्ती तारिक मसूद और तारिक जमील हर वक्त 72 वर्जिन हूरों का जिक्र करते रहते हैं. मीरपुर POK कश्मीर आज ये चिल्ला करके अपने बारे में बता रहा है कि हम डिसाइड करेंगे कश्मीर का फ्यूचर. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदा सिटीजन जो वहां पर रहते हैं वो आज मिचिल मीटिंग कर रहे हैं, वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आटा से लेकर के बिजली से लेकर के अब बात आजादी पर पहुंच गई है. कभी ब्लोच चिल्लाता है, कभी आपका सिंध प्रोवांस चिल्लाता है और कभी POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चिल्लाता है. बात सिर्फ इतनी सी थी कि हमें आटा सस्ता दे दिया जाए पाकिस्तान की सरकार की तरफ से. बात सिर्फ POK से आवाज सिर्फ इतनी सी उठ रही थी कि हम बिजली निकालते हैं, पैदा हम करते हैं और हमें ही हजारों लाखों रुपए में बिजली का बिल पे करना पड़ता है और हजारों लाखों ऐसे घर हैं जहां पर बिजली पहुंच भी नहीं रहा है, जबकि पैदा करने वाला POK. तो बात आटा, चावल, पानी, हॉस्पिटल और सड़क से और बिजली से पहुंच गई है कि अब उनको आजादी चाहिए. अब उनको वैसा बनना है जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर डेवलप हो रहा है, उन्नति और सक्सेस के ऊंचाइयों को छू रहा है. तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ऐसा लग रहा है कि हम भी इसका हिस्सा बन सकते थे. इस कामयाबी का, इस खुशहाली का, इस खुशनसीबी का हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले बाशिंदा भी बन सकते थे. ये उनको एहसास हो रहा है. तो आटा और बिजली की लड़ाई अब आजादी की लड़ाई पर उतर आई है. आप सोचिए कि पूरा पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी से कांपता है, थर-थर कांपता है, लेकिन अब कश्मीरी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीरी हैं वो इस डर को निकाल करके कहीं बाहर फेंक चुके हैं और आपके आर्मीज के ऊपर वो पत्थरबाजियां कर रहे हैं. आपके आर्मीज के ऊपर. मणिशंकर अय्यर साहब, अगर भारत के गृह मंत्री को और भारत के योद्धाओं को और भारत के वीरों को और भारत में हम जैसी कन्याओं को, पुत्रियों को ये डराना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में एटम बॉम्ब है, तो मैं मणिशंकर अय्यर से लेकर के राहुल बाबा तक जो गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग है, मैं उनको भी ये इंफॉर्मेशन शैला आपके माध्यम से दे देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो एटमी ताकत है वो भी वो कर्ज में रखा हुआ है. तो पाकिस्तान उस एटमी ताकत को इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता है जब तक वो कर्ज
हमारा एटम बम फ्री है, हमें नहीं रखा हुआ किसी के पास। अब मैं आती हूँ आपको ये बताने के लिए कि आखिर पीओके के दिमाग में ये बात आई क्यों। तरक्की किसको नहीं अच्छी लगती है? बिल्कुल बिल्कुल, हक है किसको भाई। नहीं अच्छा लगता है? खुशहाली किसको नहीं अच्छी लगती है? कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम उसको पढ़ा लिखा देखना चाहोगी, इंजीनियर, डॉक्टर, जज, वकील देखना चाहोगी, किसको नहीं अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। हम जिस स्टेट में, जिस कंट्री में, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश की सड़कें अच्छी हो, ये किसको नहीं अच्छा लगता है? उस देश में बड़े बड़े अस्पताल हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, बड़े बड़े कारोबार की जगह हो, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये किसको नहीं पसंद आता है? देखो, घर का छत, हॉस्पिटल, राशन, पानी, बिजली, ये बहुत मामूली चीजें हैं और ये इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात में से आती है। तो एटलीस्ट ये चीजों की जरूरत तो होती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो मुसलमान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, अब उनको भी ये एहसास हो गया है कि भाई हमें मदरसे की जरूरत नहीं है, हम खुद मुसलमान हैं, अपने बच्चे को दीनी तालीम हम खुद दे देंगे। और थूक है हम जैसे लोगों पर अगर हम अपने बच्चे को मदरसा भेज रहे हैं दीनी तालीम के लिए, 4 कुल पढ़ाने के लिए, तैयार पढ़ाने के लिए, आयतल कुर्सी पढ़ाने के लिए, सूर्य फतह पढ़ाने के लिए, अगर हमें अपने पैदा किए हुए औलाद को मदरसा भेजना पड़ रहा है तो हम तो मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि भैया हमें स्कूल दो, हमें यूनिवर्सिटी दो, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दो, हमें अच्छी सड़कें दो, हमें अनाज दो, हमें बिजली दो, हमें पानी दो, जो बेसिक जरूरियात है वो हमें दो। अब तीसरी बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जब आर्टिकल 370 हटा और लाल चौक पे जब हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई थी, उस हनुमान चालीसा की गूंज से आज हमारा जम्मू एंड कश्मीर कितना तरक्की याफ्ता हो चुका है, कितना तरक्की याफ्ता हो चुका है। शायद आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि कांग्रेसी जो हैं वो आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं और एक अंदरूनी मोहब्बत है कांग्रेसियों को पाकिस्तान से, और जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं उनको एक अंदरूनी मोहब्बत है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के फरहाद हकीम भी हर वक्त बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं अभी चार मीनार से होकर के आई, मैंने फोटोज भी आपके साथ शेयर किया और मैं माधवी लता जी की कंपेनिंग करके आई। मुझे चार मीनार पे जाने के बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तानी है, ऐसा ही मुझे एहसास हुआ। हलाला सेंटर वहां भी खुला, आपके पाकिस्तान में भी खुला। मुत्ता सेंटर वहां पर भी खुला हुआ, आपके पाकिस्तान में भी खुला हुआ। हिजाब में लड़कियां सिमटी हुई और अपने आप में डरी हुई, सहमी हुई, मैंने चार मीनार पर भी, ओल्ड सिटी हैदराबाद में भी देखा और ये पाकिस्तान में भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही पीओके हमारे भारत में आ जाएगा और अखंड भारत फिर से बनेगा, अनंतनाग मंदिर से सबसे पहले तो उनको तिलक और फूल चढ़ाया जाएगा। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान ने लात जूता मार के रखा है, तो इज्जत अनंतनाग मंदिर से ही स्टार्ट हो जाएगी। जहां एक तरफ पाकिस्तान, मेरी बात पूरी होने दीजिए, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सरकार लात जूता मार करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदाओं को बेइज्जत करती है। जैसे ही पीओके हमारे में शामिल होगा, हम फूल और तिलक से उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद फिर अभी भूख मर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदे, जैसे ही वो लोग भारत के हिस्से में आ जाएंगे, प्रसाद का भंडार उनके हथेली में आ जाएगा। उसके बाद फिर तरक्की क्या होनी है, जैसे जैसे मंदिरों की घंटियां सुनाई देगी और जैसे जैसे हनुमान चालीसा के आवाज उनके कान तक टकराएगी, जैसे जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय उनके कलेजे और उनके हृदय तक गुजरेंगे, एक अच्छे काबिल इंसान बन जाएंगे, कमाएंगे, कजाएंगे, अपनी जरूरियात को पूरी करेंगे और कमाने का बहुत सारे सहूलत उनको मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारा जम्मू एंड कश्मीर तरक्की याफ्ता हो रहा है, उसी तरीके से हमारे गृह मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा है कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। और वहां के लोगों को तरक्की याफ्ता बनाना, वहां के लोगों को कारोबार देना, वहां के लोगों को शिक्षित करना, वहां के लोगों को इंसान बनाना, वहां के लोगों के हाथ से तलवार हटा करके बम जो दिमाग में है वो हटा करके शिक्षा कैसे देना है, वो तो हमने हालिया में जम्मू एंड कश्मीर में दिया ना। हमारे पास जो जम्मू एंड कश्मीर है हमने दिया, सारे युवाओं और बच्चों के हाथ से हमने तलवार, मशाल और पत्थर हटा दिया। आज देखिए जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी युवा के हाथ में ये सारी चीजें नहीं है। उसी तरीके से जब पीओके के बाशिंदा हमारे भारत का अटूट हिस्सा हो जाएंगे, तो उनके हाथ से भी हम मशाल, तलवार और बम बारूद हटा देंगे और हाथ में हम कलम, पेंसिल, किताब सब कुछ दे देंगे।
चलिए, ये तो एज अ भारतीय आपकी सोच है, क्योंकि हम तो अपने कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहते हैं और हालात ऐसे नहीं होने थे। असिस्टेंट कमिश्नर की गलती की वजह से आवाम के अंदर जो है ये आग भड़की। लेकिन जहाँ पर डेवलपमेंट की बात आई, मुझे ऐसा लगता है कि भारत का ये एक ऐसा टैक्टिक्स है कि वो कश्मीर के अंदर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करेगा, करता चला जा रहा है। पाकिस्तानी साइड का आज़ाद कश्मीर उसको देखेगा, उनके अंदर तरक्की से जो कहते हैं ना, वो एक जेलसी है, वो जेलसी उनके अंदर बढ़ती चली जाएगी। वो सरकार के आगे उसी तरह की डिमांड्स रखते जाएंगे और हालात में भी हो सकता है बेहतर हो जाए, में भी हो सकता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लेकिन आज कल में पता चल जाएगा कि क्या उनकी डिमांड्स हुकूमत ने मानी है या नहीं।